हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश एवं उपाय विस्तार से आपको बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह तुला लग्न की कुंडली है और सबसे पहले हम सूर्य के विषय में चर्चा करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी होते हैं और लग्न में विराजमान हैं। तो सूर्य जो है 10 अंश तक ही तुला राशि में नीच के माने जाते हैं। दूसरी बात कि लग्न या चंद्रमा से केंद्र में कोई भी ग्रह विराजमान होते हैं तो उसका नीच भंग हो जाता है। तो यहाँ सूर्य का तो नीच भंग हो गया, परंतु सूर्य पर शनि की दृष्टि है। देखिए, सूर्य पर शनि की दृष्टि है जो कि सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं। तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आमदनी प्राप्त करने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। यदि शनि से नहीं पीड़ित होते तो आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होता, परंतु यहाँ पीड़ित हो जाने के कारण इसका उल्टा प्रभाव हो गया। आमदनी में भी परेशानी हो गई और शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति, मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ आपको सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि अंश बल में तो मजबूत है, इसलिए रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्र जाप करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य की आराधना करनी चाहिए और सफ़ेद आग का जड़ अगर मिले तो वह आपको धारण दाहिने बाजू में या गले में आपको करना चाहिए। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली में रोजगार के स्वामी होते हैं, पिता राज्य रोजगार के स्वामी चंद्रमा है। और चंद्रमा भी देखिए यहाँ लग्न में विराजमान है, तो यह तो बहुत अच्छा योग है। शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, ऐसे व्यक्ति सुंदर होते हैं और रोजगार भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन देखिए शनि की यहाँ जो दृष्टि है, मैंने बताया कि यहाँ सूर्य और चंद्रमा दोनों पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो आप समझिए कि चंद्रमा जो है रोजगार के स्वामी है, सूर्य जो है आमदनी के स्वामी है। सूर्य पिता के कारक है और चंद्रमा जो है पिता के स्वामी है, और ये दोनों यहाँ लग्न में विराजमान है। यह बहुत अच्छा योग है रोजगार एवं आमदनी का, परंतु शनि इन दोनों को पीड़ित कर रहे हैं, चंद्रमा और सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो जिसके कारण रोजगार में भी परेशानी होगी, पिता के सुख में भी कमी एवं परेशानी होगी, आमदनी में भी परेशानी होगी और आपके स्वयं के जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा मानसिक परेशानी होती है। क्यों? चंद्रमा मन के कारक होते हैं, सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, और ये दोनों ही पीड़ित हो गए और लग्न में ही पीड़ित हो गए। तो यह जीवन की उन्नति में सबसे ज़्यादा परेशानी के योग हैं। तो आपको चंद्रमा से संबंधित, सूर्य से संबंधित मंत्र जाप करना चाहिए। सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और सूर्य के लिए जो मैंने बताया सफ़ेद आग का जड़ धारण करें। और ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र और नवाण मंत्र का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए। मंगल इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं, धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं और यहाँ खुद के घर में बैठे हुए हैं। तो धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में सफलता प्राप्त होती है, पत्नी के माध्यम से भी आमदनी के योग बनते हैं। परंतु यहाँ मंगल पर देखिए केतु की दृष्टि है। केतु जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें जगह पर दृष्टि डालते हैं। तो अब यहाँ मंगल अकेले थे तो यह तो बहुत अच्छा योग था पत्नी वैवाहिक जीवन के लिए, धन के लिए, कुटुंब के लिए, परंतु यहाँ केतु की दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होता है, उनसे मतभेद हो जाता है और धन एवं कुटुंब से भी मतभेद हो जाता है। धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाता है। और तो इसलिए आपको यहाँ केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए और मंगल का मंत्र जाप इत्यादि आपको करना जरूरी है। और मंगल का पूरा फलादेश मैं बता दूं कि मंगल यहाँ से जब दृष्टि डालेंगे आपके ये पंचम भाव में, तो यहाँ पर विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होती है। अगर नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति होती है कुछ कठिनाइयों के साथ और सफलता भी प्राप्त होती है। परंतु यहाँ देखिए मंगल केतु से पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में, धन एवं कुटुंब के सुख में भी परेशानी होगी। तो मंगल का रत्न धारण आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल यहाँ देखिए पंचम भाव में दृष्टि डालकर संतान संबंधित परेशानी के भी योग बना रहे हैं। तो मंगल का आपको मंत्र जाप करना चाहिए, हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करना चाहिए जो आपकी कुंडली में उपाय बताए गए हैं। केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना आवश्यक है। बुध के विषय में चर्चा करते हैं तो बुध उस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, और बुध इस कुंडली में द्वितीय भाव में देखिए विराजमान है यहाँ पर। तो बुध पर भी केतु की दृष्टि है, लेकिन केतु मंगल को, सूर्य को, चंद्रमा को सबसे ज़्यादा पीड़ित करते हैं।
तो बुध यहाँ पर विराजमान है तो भाग्य की उन्नति होती है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, खर्च भी अधिक होता है, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से धन का संग्रह भी होता है। और बुध यहाँ बिल्कुल कमजोर है, 0-3 अंश के हैं, इसलिए यहाँ आपको बुध को प्रबल करना चाहिए। यहाँ से बुध अष्टम भाव में दृष्टि डालते हैं तो आयु में वृद्धि होती है, दैनिक दिनचर्या अच्छी बनी रहती है, तो बुध को आपको यहाँ पे प्रबल करना चाहिए। गुरु इस कुंडली में आकारक होते हैं और गुरु इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, रोग एवं शत्रु के स्वामी होते हैं। अब तुला लग्न के कुंडली में गुरु को आकारक माना जाता है, लेकिन यहाँ देखिए गुरु फलादेश के हिसाब से अच्छा फल देंगे। जैसे कि शनि को इस कुंडली में सबसे कारक माना जाता है, लेकिन शनि ही आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं। और गुरु को सबसे ज़्यादा आकारक माना जाता है, परंतु गुरु देखिए यहाँ 10वें भाव में उच्च राशि में विराजमान है। तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, ऐसे व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है। और यहाँ से गुरु द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। और षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, परंतु ननिहाल पक्ष से संबंध ठीक रहता है और आपको नौकरी में भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर गुरु अकारक होते हैं, इसलिए हमें इसका मंत्र जाप नहीं करना है, रत्न धारण नहीं करना, इसका दान एवं उपाय करना है, फिर भी ये अच्छा फल देंगे। बहुत से बोलते हैं लोग कि उच्च का दान उपाय नहीं करना चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी ग्रह का दान उपाय करने से कोई भी ग्रह कमजोर नहीं होता, बिल्कुल नहीं कमजोर होता है, उससे संबंधित दोष में कमी आती है। मैं हर वीडियो में मुझे ये बात बताना पड़ता है लोगों को जागृत करने के लिए। तो गुरु यहाँ पर आपको अच्छा फल दे रहे हैं, लेकिन ये अकारक होते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत कठिनाई एवं परेशानी भी करेंगे। तो इसलिए गुरु की जब भी दशा अंतर्दशा है तो आपको दान एवं उपाय करना चाहिए, परंतु यही गुरु आपके रोजगार में, नौकरी में बहुत अच्छी सफलता भी दे रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। शुक्र इस कुंडली में तो लग्नेश होते हैं और खुद के घर में बैठे हुए देखिए यहाँ पे, और वक्री हैं तो बहुत अच्छा योग है। तो लेकिन सूर्य के साथ बैठे हैं यहाँ देखिए, तो यह अच्छा योग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अस्त भी हो रहे हैं और सूर्य के साथ विराजमान होने पर भी अच्छा फल नहीं देते हैं। तो शुक्र अकेले यहाँ पर क्या फलादेश करेंगे कि शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, आयु में वृद्धि होती है। और यहाँ से सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। परंतु यहाँ सूर्य के साथ विराजमान है और अपने घर में है, लेकिन सूर्य के साथ विराजमान है, इसलिए आपको शुक्र का मंत्र जाप करना चाहिए। आप संभव रत्न भी धारण कर सकते हैं, उससे भी आपको अच्छा ही लाभ प्राप्त होगा। और उसके बाद शनि के विषय में चर्चा करते हैं तो शनि इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है, माता भूमि भवन के स्वामी है, और यहाँ विराजमान है सूर्य के घर में। तो यहाँ आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से शनि कारक होकर यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, तो यदि सूर्य और चंद्रमा यहाँ विराजमान नहीं होते तो यह बहुत ही श्रेष्ठ योग होता है आपके जीवन की उन्नति के लिए। परंतु यहाँ सूर्य और चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए यह योग आपके लिए खराब हो गया कि आपके पिता, राज्य, रोजगार, आमदनी, जीवन की उन्नति, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होगी। यहाँ दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, और अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होती है। परंतु यहाँ शनि आपकी कुंडली में सबसे कारक ग्रह है, लेकिन इसका दान एवं उपाय ही आपको करना है, इसका रत्न या मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं है। इससे शनि से संबंधित दान उपाय ही करना है। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लें। बहुत सारे लोग भ्रमित करते हैं कि सबसे कारक ग्रह जो है उनका दान उपाय नहीं करना चाहिए, परंतु जब तक आप शनि से संबंधित दान उपाय नहीं करेंगे आपकी परेशानी भी ठीक नहीं होगी। राहु के विषय में चर्चा करते हैं तो राहु इस कुंडली में देखिए द्वादश भाव में विराजमान है, यानी खर्च अधिक रहता है, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। चतुर्थ भाव में दृष्टि डालने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, कुछ परेशानी होती है। और षष्ठ भाव में दृष्टि डालने के कारण शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहेगा, लेकिन पेट में किसी प्रकार की बीमारी इत्यादि होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पे कोई परेशानी विशेष नहीं होगी, सामान्य कठिनाइयों के साथ आयु में वृद्धि होती है। केतु यहाँ देखिए विराजमान है, तो शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहेगा, परंतु वही पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। और दसम भाव पे जब दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, रोजगार में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो खर्च अधिक रहता है। और यहाँ से जो केतु हैं देखिए द्वितीय भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं और मंगल के ऊपर। तो यहाँ पे जो केतु हैं मंगल पे जब दृष्टि डालेंगे तो मंगल जो है पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के, धन एवं कुटुंब के स्वामी होते हैं,
और किसी भी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के लिए सेकेंड हाउस और सप्तम हाउस दोनों देखा जाता है, और दोनों के स्वामी मंगल स्व राशि में विराजमान है। यह बहुत अच्छा योग था, परंतु केतु की दृष्टि के कारण पत्नी वैवाहिक जीवन के सुख, धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई तथा परेशानी होती है। तो इसलिए आपको राहु केतु शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है, और सूर्य और चंद्रमा को आप इनका उपाय करना जरूरी है। इनको मंत्र जाप करें और जो भी बताया गया उपाय वह सब करें। इस प्रकार आप उपाय करें एवं जीवन में आगे बढ़ें।